हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही। दोस्तों, आज हम लोग सीट नंबर 26 करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सीट नंबर 25 के बाद 26 होने जा रहे हैं, जो कब पूछा गया था 18 जनवरी 2023 में पूछा गया। उसका आज हम लोग जो है करेंगे CDP का जो 30 क्वेश्चन हम लोग पहले 30 क्वेश्चन होगा, उसके बाद SST का आएगा, उसके बाद अब से हिंदी का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन करके, और SST का 60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों। इस पर आप लोगों के प्रीवियस ईयर का जो है हर एक चीज़ का जो करवाया जाएगा। इसके बाद जो है टीचर का भी Tier 4 का भी उसका भी PYQ करवाया जाएगा। ठीक है, PYQ प्रैक्टिस सेट ये सब करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि भविष्य में आपको काम आए। ठीक है, और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी या भाई बहन के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी हो सके। ठीक है, ठीक है। और अभी तक पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे, यानी पिछले PYQ का वीडियो नहीं देखे, तो वो भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जा कर के वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो है PDF डाला हुआ है। ठीक ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जो है PDF डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा और क्लास का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगती है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एग्ज़ाम भी 8 फरवरी से होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी PYQ का ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा स्कोर होने का चांस रहता है। ठीक है, आप लोगों को जो अगर इसमें से अच्छे से कर लेते हैं तो 30 में से जो आप लोगों को जो 25 प्लस जो आ जाएगा। 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बन पाता है, जानते हैं, क्योंकि टाइम के प्रेशर के कारण, लेकिन 25 क्वेश्चन तक आराम से बन जाएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग CDP से शुरू करते हैं। ठीक है, सब दिन ऐसे ही CDP से शुरुआत करते थे। CDP पहला क्वेश्चन है। अगर जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी कथन A में दिया गया है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कारण में दिया गया कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करती हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या इसमें से क्या दोनों कथन सही है और व्याख्या करता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि अधिगम और विकास एक दूसरे को क्या करता है, परस्पर कनेक्टेड है। ठीक है, इंटर कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका कारण क्या, यही है, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करती है। तो हाँ, अधिगम जो है विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करती है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ सीखते हैं उससे क्या होता है, हम लोगों का विकास होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए एक नई स्थितियाँ सृजित यानी बनाता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर देने का प्रयास करेंगे। लास्ट में जो आप लोग अपना स्कोर भी बताएंगे कि इसमें से किसको कितना सही हुआ। ठीक है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप लोग 30 क्वेश्चन किए तो इसमें से आप लोग को इतना स्कोर आ रहा है। क्योंकि अभी तक जितने भी 25 सेशन हुआ, ठीक है, 25 में से 25 अगर पूरा अटेंड किए होंगे तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब जो है एक मॉक सेट की तरह, यानी मॉक की तरह, यानी कि जो होता है प्रैक्टिस सेट की तरह जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने से भी आंसर करने का प्रयास कर सकते हैं कि इसको कितना सही हुआ। ठीक है, और कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि मुझे 30 में से इतना सही हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। ठीक है, और दूसरा में दिया गया है कि विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा निश्चित होता है नहीं। विकास किस पर निर्भर करता है, डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट
का परस्पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। डेवलपमेंट, डी से हो गया डेवलपमेंट, ठीक है। विकास हेरिडिटी यानी अनुवांशिक और इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। सिर्फ ये वंशानुगत दिया गया है, ठीक है। इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, नहीं बदलाव किया जा सकता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तीसरा में दिया गया कि अनुवांशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं होती, गलत, ठीक है। यहाँ पर दिया गया दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और चौथा दिया गया है कि विकास की प्रक्रिया शैशव अवस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होता नहीं, विकास जो है भ्रूण से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी वार्म टू टर्म होता है, ठीक है। यानी जीवन, जब जो उसका जीवन शुरू होता है भ्रूण से ही, गर्भावस्था से ही, और बढ़ने तक विकास चलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा में दिया गया है कि किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? समायोजन में, ठीक है, अधिसंज्ञान में, सामाजिकरण में, या पृथक्करण में? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सामाजिकरण में, बच्चे समाज में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा में दिए गए हैं, थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। चौथा में दिया गया है कि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन का कार्य नहीं कर पाती है, ठीक है। यानी नहीं करती है, 6 वर्ष की है लेकिन ये क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती, ठीक है। यानी उसको कंजर्वेशन या सीरियसन का गुण नहीं है, सीरीज में रखना नहीं मतलब समझ पा रहे अब, ठीक है। उसके बाद तर्क में दिया गया है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो क्या इसका ये तर्क जो है इसका व्याख्या करता है? तो चौथा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बिल्कुल है कि दोनों ये तो सही है, ठीक है, नहीं कर पाता है, और ये इसका जो ये सही है, ठीक है, ये क्या है? ये सही है, लेकिन इसका ये व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन देखते हैं अब ये किस में दिया गया है कि दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। चार का, तो चार का पहला में दिया गया है कि दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है, तो जब सही है, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है, ठीक है। आर जो है एक ही व्याख्या करता है, ठीक है। इसके बाद 5 में दिया गया कि पियाजे के अनुसार, यानी जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ठीक है, गतिविधि पर, अनुकूलन पर, अनुकरण पर, पुनर्बलन पर, ठीक है। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो जीन पियाजे क्या कहते थे कि गतिविधि करके सीखता है, ठीक है। और जबकि लेवास्की क्या बोले थे कि सांस्कृतिक और वातावरण से अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। यानी देख करके, अवलोकन करके सीखता है वो। पियाजे सॉरी ये लेवास्की बोले थे, और जीन पियाजे क्या बोले थे कि अपने से वो खुद जो है एक्टिविटी करके सीखते थे। ये आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी गतिविधि, एक्टिविटी से सीखता है कौन? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे एक्टिविटी से सीखते हैं, गतिविधि से, ठीक है। इसके बाद छठा में दिया गया है कि उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता, ठीक है। वह उसके पिता मेहमान लाए गए जो है यह सोचकर वह कप यानी पकड़ा जाए तो क्या होगा? यानी उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता है, ठीक है, जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार जो है उम्मीद का नैतिक विकास किस तरह का है, यानी किस नैतिक विकास के चरण में है, ठीक है। डर यानी सजा, और अवज्ञता यानी यांत्रिक अपेक्षा सापेक्षता, ठीक है। या दूसरा में दिया गया कि संज्ञा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, और तीसरा में दिया गया कि सार्वभौमिक नैतिक विन्यास या अभिविन्यास, ठीक है। और चौथा में दिया गया कि अच्छा लड़का लड़की का अभिविन्यास, ठीक है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सजा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास, ठीक है। ऑप्शन पहला, ठीक है, सॉरी दूसरा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद सातवां में दिया गया है कि किसने
प्रतिदिन किया की सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ अपने से ज़्यादा वाले समकक्षी और वयस्कों के साथ जो है रहते हैं। ठीक है, अपने से ज़्यादा वाले समकक्षी वयस्कों या समकक्षियों के पास जो है रहते हैं। ठीक है, किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था कि अपने से ज़्यादा वाले समकक्षी के पास रहेगा तो ज़्यादा सीखेगा? ठीक है, ये किसने कहा था? B.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने, लेविन्स्की ने, कोहलबर्ग ने। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। क्योंकि लेविन्स्की के अनुसार वो क्या कहते हैं कि बच्चे जो है अनुकरण करके सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं। ठीक है, समाज से सीखते हैं। तो समाज में अगर बड़े लोगों के पास अगर वो रहेंगे तो बड़े लोग वयस्कों के साथ जो रहेंगे तो वयस्कों से उनका अनुसरण यानी वो अवलोकन करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो समकक्षी या वयस्कों के साथ साझी गतिविधि से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां में दिया गया है कि जब एक शिक्षक एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही सही उत्तर की तरफ ले जाती है तो यह क्या मदद कहलाती है? यानी यह मदद क्या कहलाती है? ठीक है, ठीक है, यानी व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे से उत्तर की ओर ले जाती है तो यह क्या मदद कहलाती है? ठीक है, वो जो मदद कर रहा है टीचर, वो किस तरह का मदद कर रहा है? ठीक है, पार बता रहा है यानी पार दे रहा है, स्केप होल्डिंग का यूज कर रहा है, या प्रत्यक्ष निर्देशन का, या अनुकूलन का, या यानी पुनर्बलन का। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये पार का कर रहा है, यानी पार स्केप फोल्डिंग का यूज कर रहा है। ठीक है, स्केप फोल्डिंग का यूज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 9 में दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? किस तरह का अधिगम होना चाहिए? ठीक है, पहला दिया गया है कि का निर्माण यानी अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों स्वयं किया जाता है। तो यह सही है, सक्रिय रूप से छात्र जो है स्वयं करते हैं। चलिए ये सब भी देख लेते हैं। शिक्षक निर्देशित करते नहीं, प्रगतिशील कक्षा में कभी भी शिक्षक निर्देशित नहीं करते। वैसे भी किसी भी किसी भी कक्षा में शिक्षक अब निर्देशित नहीं करता है, लेकिन इसमें दिया गया है कि शिक्षक निर्देशित करते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म के अनुबलन नहीं। ठीक है, उसके बाद तब होता है जब सकारात्मक पुनर्बलन होता है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। यानी निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। ठीक है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, यानी बाल केंद्रित। ठीक है, 10वां में दिया गया कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दिया? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बुद्धि जो है पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। और दूसरा दिया गया है कि बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। और तीसरा दिया बुद्धि कई प्रकार की होती है। और चौथा दिया गया कि व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, किसको चुनौती दी? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यानी बुद्धि जो है पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ठीक है, 10वां में क्या हो जाएगा? पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 11 में दिया गया कि डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने के लिए क्षमता प्रदर्शित करता है। कौन से? तर्क गणितीय। ठीक है, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक संवेदनात्मक, अंतर्वैयक्तिक या भाषाई। ठीक है, वो कुशल यानी कौशल, अमूर्त विचार, पैटर्न आधारित अनुमान। ठीक है, पैटर्न आधार पर अनुमान। ठीक है, ये कौन सी बुद्धि में जाएगा? तो ये हो जाएगा तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग में जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, तर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, ऑप्शन पहला। ठीक है, शारीरिक में कौन जाता है? जो गतिविधि से एक्टिविटी से जुड़ा रहता है, जैसे एक्टर हो गया। ठीक है,
वो जाता है शारीरिक गतिविधि में, शारीरिक संवेदनात्मक में, ठीक है। और अंतर्वैयक्तिक में जो अपने अंदर जो है जैसे जो साधु संत होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं अंतर्वैयक्तिक में। और भाषाई में कौन जाते हैं? जो भाषण देते हैं, ठीक है, बोलने का काम करते हैं, वो भाषाई में जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 12 में दिया गया कि लेवाइस्की के अनुसार, यानी लेवाइस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, डैश क्या कहलाता है? स्वविचार, स्व जो है यानी स्व व्यवहार क्या कहलाता है? निज, संवाद और प्रोत्साहित, ठीक है, आत्मकेंद्रित, ठीक है। तो ये हो जाता है स्ववाक जो होता है, यानी स्वयं का वाक, ये क्या बच्चे का निज वाक होता है। क्या होता है? बच्चे का निज वाक होता है, ठीक है, निज वाक, ठीक है। तो ये निज वाक कहाँ है? इसमें है, ठीक है। और ये उससे क्या करना चाहिए? हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हाँ, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। स्ववाक क्या होता है? निजी वाक होता है। स्टूडेंट का क्या होता है? निजी वाक। जो बच्चे क्या करते रहते हैं? अपने में बोलते रहते हैं, ठीक है, कुछ कुछ खेलते खेलते समय में बोलते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे करके अपने में। अगर वो कोई बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल से आया है ABCD पढ़ के, तो खुद में ही पढ़ते रहते ABCD ऐसे कर करके, चाहे गलत ही हो लेकिन पढ़ते रहता है, ठीक है, पढ़ते रहते हैं और खेलते भी रहते हैं, ठीक है। तो वो उसका क्या हो गया? स्ववाक यानी निज वाक, निज संवाद हो गया। उसे क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि क्या कर रहा है, ठीक है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा में, यानी भाषा पढ़ने के बजाय गणित और विज्ञान विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तर्क में दिया गया है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जमजात क्षमता नहीं होती है, गलत है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले तो ये देखिए कि आर गलत है, तो आर गलत कहाँ पर है, ठीक है। आर जो गलत दिया गया है वो कहाँ पर दिया गया, ठीक है। आर गलत यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और इसमें तो नहीं दिया गया, तो ये खत्म, ये खत्म। अब इसमें से तीसरा होगा या चौथा होगा, ठीक है। आर गलत। अब ये देखते, ये क्या है? माध्यमिक स्कूल में जो है शिक्षकों को लड़कों शिक्षकों को लड़कों को शिक्षक जो है लड़कों को पढ़ने के बजाय, यानी भाषा पढ़ने के बजाय गणित विषयों को पढ़ाने के लिए, यानी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो इसमें से ये सही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन, सॉरी, पढ़ने के बजाय गणित पढ़ने के बजाय जो है भाषा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो सभी विषयों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये जेंडर रूढ़िवादिता की ओर जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चौथा, ठीक है। सभी विषय पढ़ाने के लिए पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और सभी विषय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि गणित और विज्ञान, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 में दिया गया है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाता है? बच्चे की तैयारी के स्तर को लगाने के लिए, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि नहीं पूछा है यहाँ पर, निगेटिव, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि शिक्षण अधिगम पर मनन करने और संशोधन करने के लिए, ये तो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों में डर और सीखने की तनाव को पैदा करने के लिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीखने और यानी बच्चों में डर और सीखने की तनाव को पैदा करने के लिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कभी भी डर के लिए नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन 14 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 में दिया गया है कि 15 में एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि उसे डांटे और अधिक मेहनत करने को कहे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। माता पिता को बुलाकर शिकायत करें, नहीं। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहे, नहीं, ठीक है। चौथा में दिया गया कि छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाने के लिए उसके अनुसार पढ़ाए, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है।
15 क्या आ जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि समावेशी कक्षा समावेशी कक्षा समावेशी शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, सही को चुनना है। पहला दिया गया है कि यह शिक्षा यह शिक्षा वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, सही है, यानी दोनों शामिल होते हैं समावेशी में। और दूसरा में दिया गया कि इसमें बहिष्करण भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कर देती है, ये भी सही है, सभी विद्यार्थियों की जो है भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और देखते हैं कोई ऑप्शन है, 16 का दोनों सही है। इसके बाद और तीसरा में दिया गया है कि इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अंतर को देखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा जो सही था वही सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद 17 में दिया गया कि एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में हाशिए और समुदाय से आने वाले बच्चों को भी बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए, सभी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं, सभी की सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए, मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं है, ठीक है। और उन बच्चों जो सीख सकते हैं उन पर ध्यान सीख सकते हैं को पहचान कर केवल उन्हीं को पर ध्यान देना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये कह रहा है कि ये मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं है, ठीक है। भिन्नताएं जो है वो कमियां नहीं है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। भिन्नताएं जो है समाज में वो कमी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन तीसरा। इसके बाद हम लोग 18 पर चलते हैं। 18 में दिया गया है कि कौन सी पद्धति समावेशी कक्षा में बच्चों को सीखने में सहायक देती है। तो ये सहयोगात्मक, ठीक है, ठीक है, यानी कोलैबोरेट करके सीखने में जो है सहायता देती है, मिलजुल करके करने में, ठीक है। इससे ज्ञान बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। 19 में दिया गया है कि शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। पहला दिया गया कि बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, ठीक है। और दूसरा दिया गया कि मेज कुर्सी को कम प्रतिबाधात्मक तरीके से रखकर आने जाने की सुगम करना, ठीक है। इसके बाद मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का उपयोग करना। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, विविध पद्धतियों का आकलन करना, ठीक है। और ये भी सही हो जाएगा, बाधा मुक्त वातावरण, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया निम्नलिखित में से रचनात्मक के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं, रचनात्मकता का, ठीक है। बारंबार अभ्यास की आवश्यकता नहीं, ठीक है। दूसरा दिया गया कि ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जोखिम उठाना, ये सही है, रचनात्मकता। लचीलापन, बोरियत के लिए असहिष्णुता, ठीक है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। जोखिम उठाना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लचीलापन, ये भी सही है। उसके बाद बोरियत के लिए असहिष्णुता, यानी सहिष्णुता नहीं दिया गया यहाँ पर, असहिष्णुता, तो ऑप्शन चौथा, यानी तीसरा चौथा पाँचवा, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा में दिया गया तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 21 में दिया गया है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य करना चाहिए, ठीक है। 21 में शिक्षक को सुगम बनाने के लिए मेज और कुर्सी ऐसा होना चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गतिशील, ठीक है, यानी शिक्षा तानाशाह नहीं होना चाहिए, कक्षा तानाशाह नहीं होना चाहिए, शिक्षक तानाशाह नहीं होना चाहिए, ठीक है।
गतिशील होना चाहिए, ठीक है, जो खिसकाया जा सके, बच्चे के लिए खिसकाया जा सके, यानी उसको खिसकाया जा सके, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है, 21 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 22 में दिया गया है कि अधिगम, 22 में दिया गया है कि तो 22 में दिया गया है कि अधिगम अधिगम केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव और समस्यात्मक है, ठीक है। तर्क में दिया गया है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया भी शामिल है। इसमें से करेक्ट कौन सा सही है, ठीक है। अधिगम केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना सत्यात्मक यानी समस्यात्मक है, ठीक है, हाँ, समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग माप नहीं सकते, इसके लिए हम लोगों को क्या होता है, समस्या होता है, ठीक है, अधिगम को माप नहीं सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला, यानी दोनों सही, ये भी सही है। सीखना क्या है, एक जटिल प्रक्रिया, सीखना एक जटिल प्रक्रिया, ठीक है, जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरता है, ठीक है, जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया भी शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 23 में दिया गया है कि 23 में दिया गया कि अनुभवनात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है, ठीक है, सीखने के पुनर्बलन की भूमिका पर, करके सीखने की महत्ता पर, या करके सीखने की महत्ता पर, या सीखना एक प्रक्रिया नहीं है, गलत, ठीक है। और चौथा दिया गया है कि भेदन और यांत्रिक अभ्यास पर, यानी प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस पर। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी करके सीखने की महत्ता पर जोर देता है अनुभवनात्मक अधिगम, ठीक ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 में दिया गया है कि 24 में दिया गया, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो स्कूल को सबसे निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला, इन बच्चों में कमी पर, ठीक है, माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर नहीं, ठीक है। दूसरा यानी तीसरा में दिया गया माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पर, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। कभी भी माता पिता के सामाजिक या उसके आर्थिक पृष्ठभूमि को नहीं देखना चाहिए। बच्चे में कमियां यानी बच्चों में कमी पर ऐसा नहीं फोकस करना चाहिए, जबकि बल्कि स्कूल और खुद के शिक्षण पद्धति में चेंज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, उस पर सोचना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे नहीं सीख रहे हैं तो टीचर में कमी है, ऐसा समझना चाहिए। 25 में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है, ठीक है। तो 25 में दिया गया है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण यानी प्रक्रिया निर्धारित है, ऑप्शन पहला ही सही है, ठीक है। दूसरा में दिया गया समस्या की कई मध्यवर्ती लक्ष्य यानी लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक लक्ष्य हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नहीं, ये गलत है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ये ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में बताता है, ठीक है, जो रूल्स ऑफ थम्स होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 में दिया गया है, 26 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को शिक्षार्थियों में संवेदनात्मक आत्मनियमितता प्रोत्साहित नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है। पहला दिया गया कि विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं पहचानने और उनकी अभिव्यक्ति को मदद करना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया गया कि संवेगों से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना, और तीसरा दिया गया कि विद्यार्थियों के संवेदनात्मक अभिव्यक्तियों की जो है सांस्कृतिक भिन्नताएं, ठीक है। और चौथा में दिया गया है कि विद्यार्थी को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक के लिए प्रोत्साहित करना, और गलत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी नहीं दिया गया है ना,
नहीं दिया गया, तो 26 का क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन चौथा ही दिया गया, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं करना चाहिए, तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, दोनों निगेटिव का निगेटिव आंसर होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव का भाई निगेटिव, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 में, 27 में दिया गया है कि बच्चे सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने के का प्रभावी तरीका क्या है, यानी बच्चे को जो सीखने के लक्ष्य की तरफ जो हम लोग प्रेरित करेंगे उसका प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। पहला दिया गया कि परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए दबाव डालना नहीं, कभी भी अच्छे अंक लाने के लिए उनको दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि प्रदर्शन यानी उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षों की तुलना करना नहीं, कभी भी लेबलिंग नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन लेबलिंग ये सब क्या है, लेबलिंग ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हर व्यवहार के लिए इनाम और सज़ा नहीं, इनाम और सज़ा की नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनाम और सज़ा नहीं देना चाहिए। तो कौन सा आंसर बच गया, तो बच गया चौथा, तो चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सीखने का, उनमें सीखने का आनंद और आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, ठीक है। 27 का हो जाएगा चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है, ठीक है, विश्वास का समर्थन जो है नहीं करता है, ठीक है, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है, ठीक है, निगेटिव पूछा गया है। तो 28 में कौन सा आंसर हो जाएगा, दिया गया है कि बच्चों, पहला में दिया गया कि बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रियाएं दी जानी चाहिए, नहीं। दूसरा दिया गया कि सॉरी देना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव पूछा गया, ठीक है, देना चाहिए लेकिन निगेटिव पूछा गया, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसे सिंबल करके बनाएगा हम लोग, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पर दिया गया, ये निगेटिव, ठीक है, निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया गया कि शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चे की उनकी सोच में विसंगतियाँ से अवगत कराएं, ठीक है, हाँ ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद दिया गया है कि शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उनकी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हाँ ऐसा भी करना चाहिए। और चौथा दिया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभाना चाहिए, निष्क्रिय दिया गया यहाँ नहीं, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। तो निगेटिव का निगेटिव कहाँ है, ऑप्शन चौथा में, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन चौथा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 में, 29 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी, ठीक है। पहला दिया गया कि छात्रों से पूछना कि क्या सुनिश्चित है कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि छात्रों को उपागम के बारे में प्रोत्साहित करना, ठीक है। तीसरा दिया गया कि छात्रों को खुद सोचने के लिए प्रेरित करने के बजाय उन्हें यानी उनके लिए सोचना, ठीक है, कौन सा जो है यानी विचारक बनने से रोकेगी, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 29 में, और चौथा में देगा छात्रों को समस्या को देखने के लिए केवल एक ही तरीके से यानी एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं एक ही तरीका नहीं, तो ये निगेटिव यानी बाधक कौन सा बनेगा, रोकेगी कौन सा, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव का क्या हो जाएगा, निगेटिव, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 30 और अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि 30 में दिया गया कि एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाएंगे, इंटरनल इमोशन
इंटरनल इमोशन को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहला दिया गया है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे करके, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, प्रतिस्पर्धा कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा दिया गया कि अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके नहीं, ठीक है, सीखने में आनंद की अनुभूति बढ़ाकर, ठीक है, आंतरिक बताया है। ठीक है, इसके बाद चौथा में दिया गया कि भौतिकवादी पुरस्कार दे करके नहीं, ये एक्सटर्नल हो जाता है, ये एक्सटर्नल हो जाता है, एक्सटर्नल होता है, EXTERNAL, ये एक्सटर्नल हो जाता है, यानी बाहरी। भौतिकवादी पुरस्कार क्या होता है, बाहरी पुरस्कार हो जाता है। तो आंतरिक कौन सा हो गया, यानी सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 30 क्वेश्चन जो है CDP का 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगर इसमें से पूरा PYQ कर लेते हैं तो 30 में से आप लोगों को 25 जो है 25 एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन जाने की संभावना रहता है। ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और पिछला जो वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं इससे पहले का, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।